जानते हैं विटामिन सी कम होने के लक्षण और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, जो भी हम खाते हैं उसमें दो तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स का नाम आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर की थोड़ी कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन फिर भी यह शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन और मिनरल्स कई तरह के होते हैं, उसी में से एक विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पानी में घुलनशील विटामिन की तरह काम करता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन उसे कहा जाता है जो कि पानी में घुलनशील होता है, इसलिए यह शरीर में इकट्ठा होने की बजाय पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता रहता है। इसलिए हर दिन विटामिन सी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विटामिन सी को खाने के जरिए लेना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो विटामिन सी शरीर में बहुत से कामों को अंजाम देता है, लेकिन इसका सबसे अहम काम होता है कोलेजन को प्रोड्यूस करना। तो जान लेते हैं विटामिन सी कम होने के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले कोलेजन टिश्यूज आसानी से टूट जाते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर यह कोलेजन होते क्या हैं? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर की नसों, हड्डियों और त्वचा में मौजूद रहकर उसे टाइट और मजबूती से जोड़े रखने का काम करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी होने से कोलेजन टिश्यू आसानी से टूटने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो उम्र से पहले ही चेहरे की त्वचा ढीली होने लगती है। नंबर 2 लक्षण है मसूड़ों से खून आना। अगर जब हम ब्रश करते हैं उस वक्त हमारे मसूड़ों से खून आता है तो यह भी एक शरीर में विटामिन सी की कमी को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे में मसूड़ों की त्वचा में कोलेजन टिश्यूज की कमी हो जाती है, जिससे कि त्वचा बहुत कमजोर होने की वजह से उसमें हल्के से दबाव से भी खून निकलने लगता है। हालांकि दांतों की सफाई ठीक से न होने पर भी मसूड़ों में खून आना बहुत आम बात है, जो कि एक अलग समस्या है। फिर जोड़ों में दर्द होना। कोलेजन टिश्यूज हमारी हड्डियों के बीच में मौजूद होता है, इसलिए शरीर में विटामिन सी की कमी होने से जोड़ों के बीच की त्वचा बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए जोड़ों में दर्द होने का एक मुख्य कारण शरीर में विटामिन सी की कमी होना भी हो सकता है। वैसे जोड़ों में दर्द होने के अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन उनमें से विटामिन सी की कमी होना भी एक कारण है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम कमजोर होना। विटामिन सी हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल मतलब कि सफेद खून को बनाने का काम भी करता है। शायद आपको पता ही होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो कि बीमारी पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। बार बार सर्दी जुकाम होना। बार बार सर्दी जुकाम होना इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने को दर्शाता है। इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने के पीछे का एक और कारण शरीर में विटामिन सी की कमी भी हो सकता है। आयरन की कमी होना। विटामिन सी शरीर में आयरन को ठीक तरीके से एब्सॉर्ब करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब यह है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होने से आयरन की भी कमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन से भरपूर खाना खाने के बावजूद उसे ठीक तरीके से शरीर में एब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। विटामिन सी का भी शरीर में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, खून की कमी। यही वजह है कि विटामिन सी की शरीर में कमी होने की वजह से आयरन की भी कमी होने लगती है। जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो खून की कमी और एनीमिया जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इसमें एक बात तो साफ है कि अगर शरीर में खून की कमी हो गई हो तो उससे दूर करने के लिए आयरन से भरपूर खाने के साथ साथ विटामिन सी वाले खाने को भी आपको अपने डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। ड्राई और डैमेज स्किन। विटामिन सी त्वचा में हाइड्रेशन मेंटेन करने का भी काम करता है, जिससे कि त्वचा में ग्लो और चिकनापन बना रहता है। लेकिन जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो इसे ड्राई और डैमेज स्किन के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। वैसे तो ड्राई स्किन होने के कई कारण होते हैं, लेकिन उन सभी कारणों में एक कारण शरीर में विटामिन सी की कमी होने का भी
हो सकता है। तो एक दिन में शरीर को कितने विटामिन सी की ज़रूरत होती है जान लेते हैं। हर किसी के शरीर को विटामिन सी की अलग-अलग मात्रा में ज़रूरत होती है जो कि उम्र के हिसाब से होती है और इन सभी सिचुएशंस में खाने की चीज़ों के ज़रिए ही विटामिन सी की ज़रूरतों को आसानी से काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। विटामिन सी की कमी को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? सभी चीज़ों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, क्योंकि आंवले में इतना विटामिन सी मौजूद होता है कि उससे 8 दिन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए एक दिन में आंवले का 1/4 हिस्सा खाने से भी विटामिन सी की ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। कच्चे आंवले को चटनी के रूप में खाने के साथ ही इस्तेमाल करना सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन अगर आप आंवला नहीं खा सकते तो एक अमरूद या एक संतरे का इस्तेमाल करना भी विटामिन सी की एक दिन की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि इनमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा भी कई सारे फल और सब्जियां जैसे कीवी, शिमला मिर्च, नींबू, पपीता में विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जिन्हें बारी-बारी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। साथ ही याद रखें कि नॉन-वेज किसी भी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कम से कम किसी एक विटामिन सी वाले भोजन को अपने हर दिन के खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप विटामिन सी के बारे में ये विस्तृत जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।